जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं, उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्त जीवन में जिस बात का भी संकल्प ले लेते हैं उसे वो पूरा करके ही रहते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने भी जब तपस्या की थी तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी और उन्होंने इस तपस्या को कई साल तक किया था। इस कठिन साधना को करते समय माँ ब्रह्मचारिणी ने कई हजार वर्षों तक केवल निराहार रहकर, कई बार केवल कंदमूल फल खाकर, तो कभी केवल पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह किया और अपनी तपस्या जारी रखी। तब आखिरकार भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद उन्हें दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां पर उनके पिता ने महादेव का बहुत अपमान किया, उनके प्रति अपशब्द कहे, जिसे देवी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर डाला। देवी सती के विरह में भगवान शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग कर लिया और इसके बाद वो कई वर्षों तक ध्यान मग्न हो गए। देवी पार्वती भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए देवी पार्वती ने देवर्षि नारद के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया। इसी बीच देवतागणों ने भी कामदेव से सहयोग मांगा, जो स्नेह, पसंद, कामुक, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता माने जाते हैं। देवताओं ने कामदेव को ये सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव था। इसलिए भगवान शिव तो उस समय गहरे ध्यान मग्न थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक था। इस प्रकार आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपने प्रेम का बाण चला दिया। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं तो फिर वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और ये उनका क्रोधी उग्र रूप है। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। विपरीत दिशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी देवी पार्वती ने उधर प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी परम विषम स्थितियों का सामना किया और वे अपनी तपस्या में लगातार लीन रही। उन्होंने किसी भी प्रकार अपनी तपस्या करना नहीं रोका। इसी तरह माना जाता है कि माँ पार्वती ने भी कई वर्षों तक इस कठिन तप को किया और फिर जीवित रहने के लिए उन्होंने कई बार केवल बिल्व पत्र अर्थात बेल के पत्ते खाए। इसके बाद तो उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन करना भी छोड़ दिया था। इसी वजह से माँ ब्रह्मचारिणी का एक नाम अपर्णा भी है। कई हजार वर्षों तक वो बिना भोजन और बिना पानी की तपस्या करती रही। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव ही थे और वे हर हाल में केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस प्रकार कठिन साधना में लीन देवी ब्रह्मचारिणी ने खुद को भगवान शिव की पूजा में लीन कर दिया। आखिरकार भगवान शिव को उनकी तपस्या से प्रसन्न होना ही पड़ा और भगवान शिव ने ही उन्हें ये नाम दिया कि कठिन तपस्या के कारण उनका एक नाम ब्रह्मचारिणी रूप से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, माँ ब्रह्मचारिणी उनके सारे दुख दूर करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। प्रार्थना दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती।
ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी मैया को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।